बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum to all. I hope you all are fine and safe by the grace of Allah Almighty. Students, in previous lecture we have discussed about the long form of periodic table. So today we are going to learn about salient features of long form of periodic table. बेटे कल के हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो पीरियोडिक टेबल है वो क्या है, कैसे बना था, फिर इसमें कितने पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम सैलेंट फीचर्स बेटा, जिसमें हमने देखना है कुछ पिन पॉइंट्स देखने हमने अबाउट पीरियोडिक टेबल कैसे बना था, पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, हमने इन सब चीज़ों को देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द टर्म पीरियड की टर्म है हमारे पास। सो पीरियड्स क्या होते हैं हमारे पास हम देख लेते हैं जी। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं लाइक इस दिस फॉर्म फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, और ये 7 ही नंबर्स होती हैं, ये हमारे पास क्या होती हैं जी, ये पीरियड्स होते हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। तो टोटल आपके पास जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको हम पीरियड्स कहते हैं। और जो पीरियड्स होते हैं वो टोटल 7 ही नंबर्स होते हैं, ठीक है, 7 पीरियड्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 आपके पास इस फॉर्म में क्या है जी, ये आपके जो है वो क्या है, पीरियड्स हैं टोटल, जो कि 7 ही नंबर्स हैं, ठीक है। तो जो आपके पास अगर पीरियड्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखें बेटा, इसके अंदर देखें आप यहाँ पे करके, आपका जो है वो ये वाला है और इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जस्ट ये 2 एलिमेंट्स है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर 8 हैं, नेक्स्ट देखें इसके अंदर 8 हैं, इसके अंदर भी 8 हैं, इसके अंदर 18 है, इसके अंदर भी 18 है, इसके अंदर 32 है, इसके अंदर भी 32 है, क्योंकि ये वाले इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बात भी बताई थी। सो बेटे मैं आपको जो चीज़ बताने लगी हूँ वो बहुत गौर से सुनने वाली है। वो ये कि नंबर 2 पॉइंट देखें, फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। जो फर्स्ट पीरियड है वो सिर्फ 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, और वो 2 एलिमेंट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और इसको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पीरियड है आपके पास 3 पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3, उसको हम जो है वो नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं। नॉर्मल पीरियड्स क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि दे कंटेन्स ओनली 8 एलिमेंट्स, उनके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए हम उनको जो है वो नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं। जो आपके पास 4 और 5 पीरियड है उसको हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। लॉन्ग पीरियड क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं। फिर आपके पास जो 6 और 7 पीरियड है उसको हम वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। वेरी लॉन्ग पीरियड क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट आपके पास क्या आपका थर्ड पॉइंट है कि जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती है। एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे 2 हैं, चाहे 8 हैं, चाहे 18 हैं, चाहे 32 हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। एक दूसरे से उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है बेटा, ग्रुप में जो होते हैं ना उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती है, लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। जैसे बेरिलियम है, इसके अंदर आप देखें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन में आई एम टॉकिंग अबाउट द पीरियड नंबर 2। लिथियम 3, जहाँ पे ये वाली बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन लाइन, ठीक है, ये जो लाइन है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, हर एक की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या एक दूसरे से डिफरेंट है। प्रॉपर्टीज सेम किस तरह किनकी होती हैं, जो ये इस तरह से होते हैं, जो यूँ होते हैं ना नीचे की तरफ, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं सेम, लेकिन जो यूँ होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होती, ठीक है। सो अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फोर्थ की तरफ चलें, तो हमारे पास टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं कि आपके पास 1 से लेकर ये 18 तक जो टोटल वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है, जो कि नीचे की तरफ आते हैं इस तरह से, और ये 18 इन नंबर्स हैं, और इन वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, जो ग्रुप्स के एलिमेंट्स होते हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये बात मैंने अभी आपको बता दी है।
एलिमेंट्स को हम 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। 4 ब्लॉक्स कौन से, यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। बेटा एस ब्लॉक को हमने ये इनको ब्लॉक्स एस पी डी एफ ब्लॉक का नाम क्यों दिया है, क्योंकि वो सारे एलिमेंट जो इस इतने हिस्से में आते हैं ना, उनका जो एस सब शेल होता है ना, सब शेल क्या है हम पढ़ चुके हैं, शेल और सब शेल को बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। शेल आपके पास के एल एम एन होते हैं जो कि एनर्जी लेवल हैं, उनके सब डिवीजन आपके पास सब शेल्स होते हैं जो कि एस पी डी एफ हैं। तो उन्हीं के नेम पे हमने जो है वो इनको एस पी डी एफ ब्लॉक नाम रखा है। क्यों रखा है मैं रीज़न बताने लगी हूँ, सुन लें, बहुत गौर से सुनने वाली बात है ये और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। वो सारे एलिमेंट जो इतने हिस्से में आते हैं ना, ठीक है, उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो उनका एस सब शेल होता है वो अंडर फिलिंग प्रोसेस होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो एस सब शेल में आते हैं, पी या डी या एफ में नहीं आते, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक जो इतने हिस्से में एलिमेंट्स हैं, इनको हम पी ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका पी सब शेल जो होता है वो अंडर फिलिंग प्रोसेस होता है। पी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आते हैं, पी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करता है। अब ये जो डी है, इतने हिस्से को हम डी इसलिए कहते हैं, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो नीचे पीछे लिखा भी हुआ है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इनको हम इसलिए डी ब्लॉक कहते हैं क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी सब शेल में आते हैं और डी सब शेल इनका अंडर फिलिंग प्रोसेस होता है। सेम फॉर एफ के लिए भी यही केस है कि एफ ब्लॉक में भी क्या होता है कि इनका एफ सब शेल जो होता है वो अंडर फिलिंग प्रोसेस होता है। ये सारी बातें जो है वो ये इतने हिस्से के अंदर जो है वो बताई हुई हैं, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर, ये सारा कुछ बताया कि इनको हम एस पी डी एफ ब्लॉक्स कहते हैं। इनको क्यों कहते हैं वो रीज़न भी यहाँ पे बताई हुई है। फिर ये जो मैंने ट्रांजिशन मेटल्स का टर्म यूज़ की थी वो यहाँ पर राइट की हुई है कि 13 इतने हिस्से के जो एलिमेंट्स हैं जो जिनका डी सब शेल जो है वो अंदर फिलिंग प्रोसेस होता है, वो हमारे पास क्या होते हैं जी, वो हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, वो डी सब शेल होते हैं और इतने हिस्से को जो हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। सो बेटा ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन मेटल जिनको हम कहते हैं। एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, वो चीज़ क्या बतानी थी, आपके पास ये येलो, ब्लू, ग्रीन, पिंक नज़र आ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी ये जो येलो कलर वाले बॉक्स हैं ना, येलो बॉक्स वाले ये मेटल्स हैं। ये जो ग्रीन वाली हैं ये आपके पास जो है वो मेटलॉइड्स हैं। ये जो आपके पास ब्लू से हैं ये वाले, ये आपके पास नॉन मेटल्स हैं। और जो आपके पास ये पिंक है ये सारी की सारी क्या हैं, नोबल गैसेस हैं, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे बताती चलूँ आप लोगों को कि वो सारे एलिमेंट जिनको ब्लैक इंक से लिखा हुआ है वो सॉलिड हैं, जिनको ब्लू इंक से लिखा है वो लिक्विड्स हैं। और आपके पास ब्लू इंक वाले जस्ट ये दो हैं, ठीक है, मरकरी और ब्रोमीन। तो आपके पास पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मरकरी और ब्रोमीन ज़्यादातर सॉलिड हैं, ठीक है। जो रेड से लिखे हुए हैं ये वाले, ये सारे के सारे गैसेज हैं। और जो पर्पल से लिखी हुई हैं सिंथेटिक हैं। सिंथेटिक का मतलब क्या है बेटा कि इनमें से कुछ जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर हो गए हैं और कुछ जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर इनको प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास क्या है, सिंथेटिक है, ठीक है। सो बेटा दिस इज़ अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। हमने सेलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग पीरियोडिक टेबल जो है वो हमने यहाँ तक, हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक, हमने बेटा यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट से हमने स्टार्ट लिया था इसका, और हम इसको एंड कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ तक हमने इसको जो है वो डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। हमने इतना ही लर्न करना है, ठीक है। आपने अच्छे से इसको लर्न करके आना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे होम।